ईरान पर फिर से हमला। दोस्तों आप गवाह हैं इस बात के कि जब सारी दुनिया यकीन कर रही थी कि सीज फायर हो गया है, अब कुछ नहीं होगा, अब जंग खत्म हो गई है, मैं अकेला आपके सामने बार बार ये बात कह रहा था कि जंग होगी। ठीक है, अब इससे पहले क्या हुआ, एक छोटी सी रिपोर्ट में कुछ बड़े अपडेट सीधे सीधे देना चाहता हूं आपको। दोस्तों 2 से 3 घंटे के भीतर एक खबर आती है कि ईरान ने कुवैत में अमेरिका की मिसाइल साइट पर हमला किया है। ये आग लगती हुई तस्वीर देख लीजिए, वीडियो है ये पूरी, जिसमें आप देख रहे हैं कि कुवैत में जहां अमेरिका की मिसाइल्स थी और डिफेंस सिस्टम थे, वहां ईरान ने हमला किया और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम फेल हुए। आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ईरान ने जो कुवैत में अमेरिका का मिसाइल लॉन्चर, जी हां मिसाइल लॉन्चर भी है ये, यहां कई हमले ईरान ने किए। कहा जा रहा है कि ईरान ने यहां पर 3 मिसाइलें दागी थी कुवैत में, और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि धुआं निकल रहा है। ईरान ने कहा कि ये लॉन्चर थे अमेरिका के कुवैत में और अमेरिका हम पर हमला करने की तैयारी में था, मिसाइल लॉन्च करने वाला था, हमने हमला किया। ईरान के इस हमले में कुवैत में अमेरिका के 5 लॉन्चर पूरी तरह से तबाह हो गए। दोस्तों ईरान ने हाल फिलहाल में, आज का भी ले लीजिए और कल का भी ले लीजिए, जो ईरान ने अरब के देशों में अमेरिकी साइट्स पर हमले किए, 12 अमेरिकी बुरी तरह से घायल हुए, जिनमें से 2 बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में हैं। तस्वीर जारी हो गई तो अमेरिका झुटला नहीं पाया और अमेरिका ने कहा कि घायलों को यूरोप के हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन ईरानी मीडिया और ईरानी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमारे इन टोटल हमलों में अमेरिका के 3 फौजी जहन्नम पहुंचे हैं। यह जंग इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि चीजें बिगड़ चुकी हैं। ये देखिए, ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल ईरान ने दागी है अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर। अल्लाह अकबर, ये लॉन्चिंग का वीडियो है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर दागी है। तो आप समझ सकते हैं कि जंग जो है फुल स्केल की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अब कुवैत ने आधिकारिक तौर पर कहा कि हमारे बॉर्डर पर, हमारी ऑयल फैसिलिटीज पर हमले हुए हैं और हमारे कई लोग बुरी तरह से घायल हैं। यानी अब कुवैत भी नहीं झुटला रहा है। अमेरिका के जो लॉन्चर तबाह हुए हैं उनकी वीडियोस आपने देख ली, तो अब अपने दिल पर हाथ रखिए और बताइए ईरान कमजोर है या ताकतवर। अब दोस्तों कुछ घंटे बीतते हैं, कुछ नहीं मतलब 1.5 घंटा बीतता है, इसी बीच में खबर आती है कि अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास के इलाके में फिर से बड़ा हमला कर दिया है और साथ ही कश्फ आइलैंड पर भी खतरनाक हमला अमेरिका ने किया है, ऐसी खबर आती है। ईरान के भी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हुए और कश्फ आइलैंड और दूसरी जगहों पर जो अमेरिका ने हमले किए, ईरान उसे रोकने में फेल हो गया। अब ईरान के अंदर जो तबाही मची है देखिए। अब अमेरिका ने कंफर्म किया कि हां हमने हमला किया है ईरान की नेवी पर, पेट्रोलिंग बोट्स पर, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर। उधर कतर ने कहा कि ईरान ने जो हम पर हमला किया है उस पर हम ईरान के खिलाफ इंटरनेशनल लीगल एक्शन लेंगे। पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, जो ईरान का संगठन नया बना है, उसने कहा है कि स्टेट से गुजरना, स्टेट ऑफ होर्मुज से गुजरना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमेरिका की सारी इलीगल चीजें और एग्रीमेंट को तोड़ने वाले, इलाकों को खतरे में डालने वाले काम हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब स्टेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद है तब तक के लिए जब तक अमेरिका अपने वादों पर नहीं आता। IRGC के नेवल कमांडर ने दुनिया के तमाम जहाजों को धमकी दी और कहा, मैं सुनाऊंगा आपको वीडियो, और वो कह रहे हैं कि दुनिया का कोई भी जहाज स्टेट ऑफ होर्मुज में गुजर सकता है, लेकिन गुजरने के लिए उन्हें हमसे परमिशन लेनी होगी। همه شناوری کشور فرامنطقه، شناوری بیگانه از ورودی تنگه هرمز که وارد میشن، خب یک زمانی اینا حرکت میکردن در شمال جزیره تنب بزرگ، یک آبراهی وجود داره، ولی الان این امنیت اینور برقراره، خودشونو میکشونن به ساحل نزدیکای ساحل اونور آب که هیچ مشکلی، ما هیچ شناوری نبوده که اینجا رد بشه ما رصد نکنیم، یا لحاظ هوایی یا از دریا گشته دریایی ما، گشته هوایی ما همیشه دائما بالای در کنار اینا و بالای سر اینا هستن، دارن رصد میکنن. با توجه به وجود شناورهای کشورهای فرامنطقه در این منطقه تردد دارن، ولی شبانه رو رصد میشن. هیچ شناوری نبوده که از زیر چشم بچه‌ها رد بشه و نبینن، رصد نکنن، در مقابل اون هستن، رصد میکنن، شناسایی میکنن و حتی اگر نیاز باشه سوال هم میکنن از شناور بیگانه و اخطار میدن به شناور که हज़रत कतर के अमीर, जो पूर्व अमीर थे, उनकी जो मौत हुई है, उनके जनाजे की तस्वीर आपके सामने है। अब आप कहेंगे रजा भाई आपने ये खबर क्यों दिखाई, क्या मतलब है इस खबर का? इस मतलब का खबर यह है कि हिंदू जो आजकल के दोगले हैं और मोदी सरकार घटियापन है, आप बेगैरती देखिए और तमाम हिंदू सुन ले तुम्हारी असलियत क्या है, तुम जिसे अपना बाप मानते हो असलियत क्या है। हिंदुओं को बिल्कुल चाबी भर भर कर मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए हैवान बना दिया है। हमसे कोई हिंदू प्यार नहीं करता, आज मोदी सरकार ने यह कर दिया है। लेकिन खुद मोदी सरकार की औकात क्या है, जहां मुसलमानों का बाइकआउट करने की बात की जा रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे जहरीले बीजेपी में लोग बैठे हैं कि पानी पी पी कर मुसलमानों को गाली बकते हैं, उसी मोदी सरकार ने दीवार पर थूक कर जबान से रगड़ के चाटा है। ये जो आदमी मरा है कतर का अमीर, भाई साहब इसके मरने पर हिंदुओं है औकात तुम्हारी तो मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करो इस बात पे। भाई साहब कतर के पूर्व अमीर के मरने पर मोदी सरकार ने 1 दिन के शोक का ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद RSS, जिसके पिछवाड़े में गू हो, मोदी सरकार की आलोचना करके दिखाओ। अजी पिछवाड़े में मोदी जी हाथ डाल के ना जबान पीछे से बाहर खींचेंगे, मोदी कहते हैं मारूंगा तो दोगला बोल दिया, आवाज चली जाएगी। हज़ार एक जो कुत्ता मरा था अमेरिका में, जो टॉप का व्यक्ति था डोनाल्ड ट्रंप का, भाई साहब उसकी मौत संदिग्ध हुई है। ये रही FBI डायरेक्टर काश पटेल का अपडेट। कहते हैं कि उनकी मौत, जो सेनेटर लिंडसे ग्राम है, उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन पब्लिक डिमांड पर शुरू कर दी गई है FBI के द्वारा। मेरे दोस्तों नेतन्याहू काफी दुख में है।
नेतन्याहू ने बयान दिया कि वो जो ग्राहम लिंडसे जो मरा है उसकी मुझे बहुत याद आएगी। वो मेरे इतने सपोर्टर थे कि जब मैंने उनसे कहा कि हम इजराइल की रक्षा सुरक्षा खुद करेंगे तो वो भड़क गए थे लिंडसे और कह रहे थे नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, अमेरिका तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। मैं उन्हें हमेशा याद करूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि मोदी सरकार की विदेश नीति ने हमारी सबकी एल लगवा दी है। अगर मोदी में इतना दम होता तो ईरान से दोस्ती खराब ना करता, और अगर दोस्ती उससे खराब ना होती तो आज जितने मजे चीन ले रहा है उससे ज्यादा मजे हम ले सकते थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज की तारीख में दोबारा बंद है, लेकिन बंद होने के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीन के टैंकर निकले हैं, ईरान ने निकलने दिया है। दोस्तों, हमारे भी टैंकर चौड़े में निकलते अगर मोदी सरकार दोगली ना होती। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान राजी हो गया था कि वो हम पर हमला नहीं करेगा, लेकिन बाहर जाकर उन्होंने हम पर हमला कर दिया। वो मेंटली सिक लोग हैं। अमेरिका जॉर्डन के अंदर जहां अपने ड्रोन और जहाज रखता है, सैटेलाइट इमेज निकाल के लाया हूं, सुबह दिखा रहा हूं हजरात कि पूरी तरह से वो जगह, वो बेस अमेरिका का कुवैत में तबाह नजर आ रहा है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के टॉप ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। जय हिंद।